अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोटर के बारे में और रेगुलेटरी एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू प्रमोटर प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले बताया गया है कि प्रमोटर होते क्या हैं। डेफिनेशन है इसकी, द प्रमोटर्स आर द डीएनए एलिमेंट्स नियर जीन स्टार्ट साइट्स दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय सर्विंग एज बाइंडिंग साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए एलिमेंट्स हैं और जो जहाँ से जीन हमारा स्टार्ट होता है, जीन स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ पे उसके नज़दीक पाए जाते हैं और ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन है कि डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, तो ये हमारा जीन एक्सप्रेशन है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो ये हमारे पास प्रोटीन एक्सप्रेशन आता है। तो जीन एक्सप्रेशन के अंदर ये रोल प्ले करते हैं। अब रोल किस तरह प्ले करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, तो वो मशीनरी, वो स्टार्टिंग जोन सी है, वो ये प्रमोटर की हेल्प से होती है। अब इसके अंदर चैलेंजेस भी आ जाते हैं हमारे पास। पहला क्या है? हाई डाइवर्सिटी एंड अनडिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर के जैसे है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ही है, बहुत वैरायटी पाई जाती है और इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। हम मतलब कि इसका ये नहीं कह सकते कि अगर हमने एक जीन का प्रमोटर देखा है तो जी अब सब का प्रमोटर ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर जीन का डिफरेंट तरह का प्रमोटर है और हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इनका अनडिफाइंड स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये हमें प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। फिर है कि शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस प्रोन टू फास्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन। अब इनके जो सीक्वेंस है, मतलब कि इनका जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो हमें अब क्लियरली कई दफ़ा पता नहीं चलता कि यही प्रमोटर है, तो हम डीएनए के किसी और सीक्वेंस को प्रमोटर समझ लेते हैं। तो फास्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस भी हो जाती हैं क्योंकि इनकी सीक्वेंस बहुत शॉर्ट है। फिर है लिमिटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब ये तो प्रमोटर्स की बात है। अब जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं उनकी भी हमें कोई मतलब ज़्यादा वाज़ेह नहीं पता कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स किस तरह काम करते हैं, तो इस वजह से उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अभी लिमिटेड है हमारे पास। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर है कंप्यूटेशनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स। फर्स्ट, प्रमोटर एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। हमने कहा कि वो क्लियरली नहीं डिफाइन होते हैं, हमें क्लियरली नहीं पता चलता, और वो हाईली डाइवर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। ईच जीन सीम्स टू हैव यूनिक कम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ रेगुलेटरी मोटिव्स दैट डिटरमाइन इट्स यूनिक टेम्पोरल एंड स्पेटियल एक्सप्रेशन। लेकिन इनके पास क्या है कि बस रेगुलेटरी मोटिव्स होते हैं। हर जीन के पास जो सा है स्पेशल मतलब कि यूनिक सेट होता है रेगुलेटरी मोटिव्स का। रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रमोटर्स हर किसी के यूनिक होते हैं जो कि उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। प्रमोटर्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन सीक्वेंस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी फॉर देयर डायरेक्शन। अब डिटेक्शन, अब हमारे पास क्या है कि जो प्रमोटर रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं वो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, वो प्रोटीन मतलब के मैसेंजर आरएनए उनके अंदर वो नहीं बनता, मतलब वो सीक्वेंस जो सी है नेक्स्ट ट्रांसलेट नहीं होती, नेक्स्ट उसकी कॉपी नहीं बनती, उसे प्रोटीन नहीं बनती। तो इस वजह से इनकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, डिटेक्शन मुश्किल हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता इनका। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी फाउंड बिकॉज ऑफ देयर साइज। अब ये है सिर्फ 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, तो इस वजह से मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि हमारे पास फास्ट डिटेक्शन हो सकती है। हम गलत किसी और सीक्वेंस को भी प्रमोटर कह सकते हैं, हालांकि वो प्रमोटर नहीं होती। तो ये इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत छोटी सीक्वेंस है, तो इस वजह से ये क्लियरली वाज़ेह इनका पता नहीं चलता। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन। कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन मतलब कि कंप्यूटर के जरिए प्रेडिक्शन। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग प्रमोटर्स आर लेबोरेटरी। अब हमारे पास जो है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट के जरिए पता करें कि प्रमोटर कौन सा है, तो मुश्किल है क्योंकि इनसे तो प्रोटीन भी नहीं बन रही। अगर हम कंप्यूटेशनल को यूज़ करते हैं तो हमारा है कि हम स्पीडली काम कर सकते हैं, मतलब कि जल्दी से हमें, या फिर जितना एक्सपेरिमेंट्स में टाइम है, एक्सपेरिमेंट में बहुत मुश्किल है, तो ये शॉर्ट टाइम के अंदर हमें बता सकता है प्रमोटर कहाँ पे है कंप्यूटर के ज़रिए। और है पोटेंशियल टू कम्प्लीमेंट और रिप्लेस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। इसके अंदर मतलब कि कंप्यूटर के ज़रिए अगर हम करते हैं तो इसके पास कंप्यूटर के ज़रिए हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को रिप्लेस कर सकता है, कि मतलब हम इसके ज़रिए पता लगा सकते हैं प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर है प्रोमोटर्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का बताया गया है। पहला है प्रोकैरियोट्स का, तो उसके अंदर प्रोमोटर रेगुलेटरी एलिमेंट्स का कैसे हैं, तो है पहला है कि मैकेनिज्म बताया गया है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन वेयर द अल्फा सबयूनिट बाइंडिंग टू प्रोमोटर सीक्वेंस इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज
ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, हमें पता है इस बात का। उसका जो अल्फा सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज का, वो बैक्टीरिया के अंदर अल्फा सब यूनिट जो है वो प्रमोटर सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है, फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अब प्रमोटर के साथ बाइंड करने के लिए क्या है कि की एलिमेंट्स है -35 बॉक्स। -35 बॉक्स ये कंसेंसस सीक्वेंस है, ये TTGACA है, और -10 बॉक्स है TATAAT। ठीक है, तो ये रेगुलेट करते हैं, ये जो है मतलब ये सीक्वेंसेस ये मतलब कि डिटेक्ट करते हैं कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। ये हेल्प करते हैं, ये दो जो एलिमेंट है -35 बॉक्स और -10 बॉक्स के कहाँ पे जो है प्रमोटर प्रेजेंट है और आरएनए पॉलीमरेज ने कहाँ जाके अटैच होना है। प्रोमोटर्स में रेगुलेट सिंगल जीन्स और ओप्रोन्स। प्रमोटर जो है वो एक सिंगल जीन को करते हैं, या फिर ओप्रोन होता है कि हमारे पास सिमिलर जीन, मतलब कि जो जीन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मिलके ओप्रोन बना लेते हैं। तो एक मतलब कि सेट ऑफ जीन्स को भी एक प्रोमोटर रेगुलेट कर सकता है, या फिर सिंगल जीन को भी कर सकता है। फिर ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर दिखाया गया है हमारे पास प्रमोटर सीक्वेंस को, और वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो आके अटैच हो रही है, और जहाँ पे प्रमोटर है वहाँ पे -35 बॉक्स और -10 बॉक्स जो है ट्रांसक्रिप्शन साइट्स प्रेजेंट है। मतलब ये हमें यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स, रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। पहला रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, बाइंड्स टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इनहेंसिंग और इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं हमारे पास, ये जो डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है, या जिसे आप प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर के साथ ये अटैच होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये इनहेंस कर सकते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। उसके ये दो काम कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या तो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे। लोकेशन क्या है इनकी, ये कहाँ पाए जाते हैं, नियर प्रमोटर और एट द डिस्टेंस साइज ड्यू टू डीएनए फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये प्रमोटर के नज़दीक भी पाए जा सकते हैं, दूर भी पाए जा सकते हैं। अब दूर होंगे तो फिर डीएनए लूपिंग हो जाएगी, डीएनए बेंड होके इनके साथ आके अटैच हो जाएगा, डीएनए फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन यूक्रियोट्स। पहला प्रोकैरियोट्स का था, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने कहा कि मतलब हमारे पास -35 और -10 बॉक्स है, और हमने फिर ये भी कहा कि ये जो उनसे सिंगल जीन या फिर ओप्रोन्स या सेट ऑफ जीन्स को ये मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। अब है यूक्रियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन। यूक्रियोट्स के अंदर है आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के लिए होती है, जबकि यूक्रियोट्स के अंदर हमारे पास 1, 2 एंड 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 जो से है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाती है, और पॉलीमरेज जो 3 है हमारे पास वो ट्रांसफर आरएनए बनाती है। और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये सिंथेसाइज करती है मैसेंजर आरएनएस को, और इट डज नॉट बाइंड टू द प्रमोटर डायरेक्टली बट रिलाइज ऑन डजन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड। ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 ये डायरेक्टली बाइंड नहीं करती, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के ऊपर मतलब रिले करती है कि ये मतलब जहाँ पे होंगे वहाँ पे इसकी बाइंडिंग होगी। यूकैरियोटिक प्रोमोटर इंक्लूड्स टाटा बॉक्स और फाउंड 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और इनिशिएटर सीक्वेंस। 3 चीज़ें हैं उसके अंदर थी, हमारे पास -10 बॉक्स था, -35 बॉक्स था। इसके अंदर हमारे पास टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा, और ये जो टाटा बॉक्स है ये 30 बेस पेयर जो है अपस्ट्रीम पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन साइट के, और एक इनिशिएटर सीक्वेंस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है कि ये प्रोमोटर्स के अंदर ये चीज़ें इसकी आती हैं। Some transcription factors binding sites can be found within 500 base pair or 1000 of the base pairs। ठीक है, कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स हैं वो 500 बेस पेयर या फिर 1000 बेस पेयर्स के अंदर मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके अटैच होते हैं। रेगुलेटरी एलिमेंट्स आर लोकेटेड डाउनस्ट्रीम इंस्टेड ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट। तो रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो से हैं वो जीन के जो जीन मतलब के जीन के बाद भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स बताए गए हैं। यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 की अटैचमेंट है, और यहाँ पे टाटा बॉक्स है, और हमारे पास इनिशिएटर जो सा है
इनिशिएटर सीक्वेंस है। ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज़ की बाइंडिंग को सिग्नल देते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज़ यहाँ पे आके बाइंड हो। और ये हमारे पास जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर साइट है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं ये डीएनए लूप बना के इनके साथ आके अटैच हो सकता है। कम्प्लेक्सिटी इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। डिफरेंस फ्रॉम प्रोकैरियोट्स क्या है कि यूनिक प्रमोटर फॉर ईच जीन। इसके अंदर हमने वहाँ पे कहा था ना कि अगर सिमिलर जीन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओप्रोन बना रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रमोटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि हर जीन के लिए एक यूनिक प्रमोटर है। से मतलब एक जो सा है वो ज़्यादा जीन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूमरस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए। रेगुलेटरी साइट्स हैं फाउंड विद इन 500 बेस पेयर अपस्ट्रीम और इवन 10,000 ऑफ द बेस पेयर अवे। अब ये जो है हमारे पास रेगुलेटरी साइट, ये प्रमोटर से 500 बेस पेयर पहले या फिर 1000 बेस पेयर अवे पाई जा सकती है प्रमोटर से। चैलेंजेस इन कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शन, कंप्यूटर के जरिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग टू रेगुलेटरी एलिमेंट्स फ्रॉम द रैंडम सीक्वेंस। ठीक है, हमने कहा कि इनका साइज छोटा होता है या फिर रेगुलेटरी एलिमेंट्स हम रैंडम सीक्वेंस से इनको डिस्टिंग्विश करना सबसे मुश्किल काम होता है। नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप्स फॉर एक्यूरेसी। इसके बाद कंक्लूजन है हमारे पास, प्रमोटर एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रेडिक्शन इज वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन के लिए इनका पता होना, इनकी प्रेडिक्शन ज़रूरी है। और हमारे पास जो कंप्यूटेशनल मेथड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के मेथड है, हम उनके अंदर एडवांसेस करके उसके अंदर बेहतरी ला के हमारे पास जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं हम इनको ओवरकम कर सकते हैं।